ये हमारी आज की जो क्लास चालू हो रही है वो क्यूब और क्यूब रूट्स को लेकर हम इसमें बात करने वाले हैं। लेकिन देखिए, इतना आप ध्यान रखिए, क्यूब्स कैलकुलेट करने के लिए कोई आप ट्रिक स्पेशली ध्यान न रखें। आप नॉर्मल जनरल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी लगभग उतना ही टाइम लगेगा, और अगर आप किसी ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। तो जब ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लग रहा है तो अननेसेसरी अपने माइंड पर प्रेशराइज करने की भी क्या जरूरत है हमें कि हम एक और ट्रिक को अपने दिमाग में सेट करें फिर उसकी प्रैक्टिस करें। आप जनरल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या आप ये याद कर लीजिए कि जैसे मैंने कल आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाई थी। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। आप स्क्वायर फाइंड कर लीजिए और एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही करिए क्यूब निकालने के लिए, और स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें रूट्स के बारे में। तो भैया, रूट्स के लिए भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की ही जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली कहीं भी रूट्स निकालने का कोई परफेक्ट मेथड तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ ही जाएगी आपको। लेकिन फिर भी जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसलिए जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे, ट्रिक ही है ये। तो इस ट्रिक को आप थोड़ा ध्यान से देख लें कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ताकि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझ में आए। आपको किसी भी डिजिट का रूट निकालते समय हमें यूनिट प्लेस को समझ में की जरूरत है कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। किसी भी चीज का रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। उस यूनिट प्लेस के लिए थोड़ा सा देखो, मैंने स्क्रीन पर आपके लिए क्या है, ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 1 से 10 तक के क्यूब लिखे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितनी ज्यादा चीजें आपको लर्न होंगी क्यूब की और स्क्वायर्स की, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। आपको 10 तक अगर क्यूब्स याद हैं तो अच्छी बात है, 20 तक याद है तो और बहुत अच्छी बात है। जितने क्यूब्स आपको लर्न होंगे उतनी ही ज्यादा ट्रिक आप इस्तेमाल कर पाएंगे और उतना ही बड़ा रूट आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो फिलहाल देखें, जो मैं यूनिट प्लेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो देखें। अगर आप 1 का क्यूब करते हैं, 1 × 1 × 1, तो आपका जो यूनिट प्लेस का रिलेशन बन रहा है वो 1 ही आ रहा है। समझे बात को? अगर आप 2 का क्यूब करते हैं, 2 × 2 × 2, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो आप फिलहाल इस 8 की तो बात हटाएं अपन यहाँ से, 8 को हटा दें। हम लोग बात क्या की कर रहे हैं, 1 को अगर मैं करता हूँ क्यूब तो 1 ही आता है। 2 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, 4 को जब मैं क्यूब कर रहा हूँ, 4 × 4 कितना होगा? 16, 16 × 4 64। तो पीछे देखो, यूनिट प्लेस देखिए, 4 का रिलेशन किससे बन रहा है? 4 से। ऐसे ही अगर आप 5 का क्यूब करोगे तो रिलेशन किससे बनेगा? यूनिट प्लेस पर 5 ही। 6 का क्यूब बनोगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6 ही आएगा। 7 को छोड़िए, 8 को छोड़िए। 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 9 ही आने वाला है। और अगर 10 तो देखने की जरूरत नहीं, जीरो तो जीरो ही रहते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी ऐसे नंबर का रूट निकालना है जिसके लास्ट में क्या हो? 9, तो आपका जो रूट निकलेगा उसका भी यूनिट डिजिट 9 ही होगा, भले कितना भी बड़ा नंबर हो। आप जिस नंबर का रूट निकालना चाहते हैं, जैसे 216 का रूट निकालना चाहते हैं, उसके यूनिट प्लेस पर अगर 6 है तो जो रूट निकलेगा वो भी, उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही निकलेगा। तो समझे बात को? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? 1 का रिलेशन 1 से ही है, 4 का रिलेशन 4 से ही है, 5 का रिलेशन 5 से है, 6 का रिलेशन 6 से है, 9 का रिलेशन 9 से है, 10 हम ध्यान नहीं रखेंगे। अब आप बाकी के फिगर देखिए, ये देखिए 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 8। मतलब 2 का रिलेशन किससे हो रहा है? 8 से। और नीचे चलो, यहाँ देखो, 2 और 8, इसका मतलब आप समझ जाइए, 2 का रिलेशन 8 से और 8 का रिलेशन 2 से होता है। ये जरूरत पड़ेगी, आप समझ गए होंगे आप। और इसी के साथ एक और कौन सा डिजिट हमारा बच गया है? 3। 3 का क्यूब करें 27 आएगा, या 27 का रूट निकालें 3 आएगा। मतलब इधर और ट्रांसफर होकर देखें, हम यहाँ पर आ जाते हैं 3 और 7। तो क्या समझाना चाहता हूँ? 3 का रिलेशन 7 से, 7 का रिलेशन 3 से। इसका मतलब ये है आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ओबियसली आपको नंबर दिया रहेगा और उसको आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। अगर नंबर का यूनिट प्लेस 1 है, समझ रहे हैं बात को? जो नंबर गिवन है अगर उसका यूनिट प्लेस 1 है तो आप जो रूट निकालेंगे रूट का भी यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। अगर नंबर का यूनिट प्लेस 4 है तो जो आप रूट निकालेंगे उसका यूनिट प्लेस भी 4 आएगा। इसी तरीके से 5, 6 और 9 का 5, 6, 9 ही रहेगा। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखें, 2 का रिलेशन 8 से, 8 का रिलेशन 2 से। अगर मुझे जो नंबर दिया हुआ है जिसका मुझे क्यूब रूट निकालना है,
अगर उसका यूनिट प्लेस 2 है तो आप सोचे ना जरा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आप जो रूट निकालना जाओगे उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 8 बनेगा। और अगर 8 दिया है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 4 8 32, तब तो 2 बनेगा। तो आप ये ध्यान रखें, नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2 है, समझिएगा बात को, आपको जो नंबर दिया है जिसका क्यूब रूट निकालना है, अगर उसका यूनिट प्लेस क्या है 2, तो जो क्यूब रूट निकालेंगे उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 8। जो नंबर दिया है अगर उसका यूनिट प्लेस क्या है 8, तो जो आप रूट निकालेंगे उसका यूनिट प्लेस क्या निकलेगा 2। मतलब 8 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 8 से। बहुत जरूरत पड़ेगी आपको अभी। यही बात 3 और 7 के साथ में है। अगर आपको कोई नंबर गिवन है और उसका यूनिट जो है वो 3 है, तो जब आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 7 आएगा। 7 का 3 आएगा, 3 का 7 आएगा। तो ये आप ध्यान रखें, कितना ध्यान रखें सिर्फ कि हमें 2 और 3 को ही ध्यान रखना है। 2 का रिलेशन 8 से है, 3 का रिलेशन 7 से। बाकी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बाकी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। बस 2 का 8 और 7 का 3 या 3 का 7, इतना आप ध्यान रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपने ट्रिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप फिर अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा और उनका क्यूब रूट निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम अपने ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर ले लेते हैं जो किसी चीज का परफेक्ट, जिसका क्यूब निकाला जा सके, क्यूब रूट निकाला जा सके। ये मैंने एक नंबर ले लिया 10684, ये हम लोगों ने एक नंबर ले लिया। अब हमें इसके बेस पर अपना क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। ये हमें कैलकुलेट करना है मेरे भाई। कैलकुलेटर में तो बटन ही नहीं दिया होगा, जनरल कैलकुलेटर में, साइंटिफिक में दिया होता होगा, नॉर्मली तो मिलता ही नहीं है हमें बटन। और डिवीजन मेथड में भी बहुत जिंदगी खराब हो जाएगी, बहुत लेंदी पड़ेगा। आप समझे करना क्या है, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, लास्ट के 3 डिजिट्स का एक पेयर बना लीजिए, समझ गए, और बाकी जो भी बच गए उनका एक पेयर बना लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट के 3 डिजिट्स का एक पेयर बना दीजिए, समझ गए बात को। क्रिएट अ पेयर ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स का एक आपने पेयर क्रिएट कर लिया। क्रिएट तो कर लिया है 648, ना आपको 6 पर फोकस करना है ना आपको 4 पर फोकस करना है, आपको फोकस किस पर करना है 8 पर। आपको फोकस सिर्फ किस पर करना है, यूनिट वाले प्लेस पर। आप अब जो हमने लास्ट स्क्रीन आपको समझाई थी बेटा, उसके बारे में ध्यान से समझो। मैंने आपको क्या बताया था, किस किस का रिलेशन चेंज है। 2 का रिलेशन 8 से होता है, 8 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 7 से होता है, 7 का रिलेशन 3 से। बाकी किसी का किसी और से कोई रिलेशन नहीं, सब अपने अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो अगर यहाँ पर आपका 8 है, 8 का रिलेशन किससे होगा 2 से। अगर यहाँ 8 के प्लेस पर 2 होता तो 2 का रिलेशन किससे हो जाता 8 से। 8 है तो मैंने 2 लिख दिया, 2 है तो मैंने 8 लिख दिया, बाकी काम खत्म हो गया। ये जो हमारा पहला वाला जो सर्किल हमने बनाया था, जो पेयर बनाया था, उसका काम खत्म। अब हम आगे चलते, अब हमें देखना है 10। इस 10 के बारे में क्या देखना है, जस्ट फाइंड द क्यूब अबव इट। आपको ये देखना है इस 10 से पहले, 10 से जस्ट पहले कौन सा क्यूब पड़ता है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिख कर दिया हुआ है, देखिए 10 किसके और किसके बीच में पड़ेगा, 10 8 और 27 के बीच में पड़ेगा। तो 27 तो बड़ा हो गया, 10 से जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर क्या आ रहा है 8। 8 किसका क्यूब होता है 2 का। कहानी खत्म हो गई, यहाँ 2 पुट कर दीजिए। इसका मतलब जो है कि 10,648 का क्यूब रूट जो है वो 22 है, या आप 22 को 3 टाइम्स इसका क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो 10648 ही कैलकुलेट होकर। ठीक, समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। देखिए 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस और आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो उसको और देख लीजिए। ये 13,024 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है हमें। तो मैंने आपको क्या स्टेप बताया है, लास्ट के 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाइए, हो गया। बाकी के जो डिजिट्स आगे बच गए उनका एक पेयर बना लीजिए, ये काम खत्म। जो लास्ट के 3 डिजिट्स आपने पेयर बनाया है उसमें से भाई आपको सिर्फ यूनिट वाले डिजिट को ही पकड़ना है 4। मैं आपको फिर से याद दिला, 2 का रिलेशन 8 से था, 3 का रिलेशन 7 से था।
बाकी सबका रिलेशन खुद से ही था। तो 4 का जो आप अगर हमारा नंबर का यूनिट प्लेस 4 है तो हमारे क्यूब रूट का यूनिट प्लेस भी 4 ही आएगा। बिंदास, इतना तो आप ध्यान ही रखिए। 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। लेकिन बाकी चेंज नहीं करना है। 8 टू 4 ऐसे समझो ना, 8 टू 4 है, अगर मैं इसको किस डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है तो 4 ही होगा वो। 4 4 जा 16, फिर 4 16 4 जा 24, तो पीछे 4 का 4 ही आना है। अब बात करूं आगे के डिजिट की, 13 की। कुछ नहीं करो, बस ये देखो 13 किसके और किसके बीच में पड़ता है, उसके ऊपर वाला क्यूब हमें देखना है। 13 जो है यहाँ पर भी 30 27 और 8 के बीच में ही पड़ेगा। 27 तो बड़ा है, 8 छोटा है, 8 का क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे, क्यूब रूट कैलकुलेट कर लेंगे, 2 ही उठाकर हमें यहाँ पर पुट करना है, कहानी खत्म होगी। आप 13824 का अगर कैलकुलेट भी करेंगे कैलकुलेटर उठाकर तो इतना ही निकलेगा। चलिए और समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला डिजिट देखिए, लास्ट के 3, 7 और 9 नहीं देखना है। 2 का रिलेशन किससे होता है? 8 से। नीचे 8 पुट कर दो, कहानी खत्म। 29 देखो, 29 से जस्ट ऊपर क्या पड़ता है? 29 से जस्ट ऊपर पड़ता है 27। 27 किसका है? 3 का। बस यहाँ 3 पुट कर दीजिए। 38 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 38 का ही निकल कर आने वाला है। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझ में आ गया हो, बहुत कुछ मुश्किलें तो नहीं लग रही हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, जो थर्ड नंबर पॉइंट है हमारे पास क्या है? 32768। तो इसमें से 768, 8 का रिलेशन किससे होता है? 2 से। 2 लिख दिया। 32 से जस्ट ऊपर देखें, 32 से जस्ट ऊपर आएगा 27। 27 किसका होता है? 3 का। तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। 32 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो 32,768 रहेगा, और 32,768 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 32 आएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ ये सेकंड वाले क्वेश्चन जिस पर मैं स्क्वायर बना देता हूँ, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये गलत है। इसका ये डायरेक्टली किसी का क्यूब निकलेगा ही नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो उसको ना ध्यान देके, वो डेसिमल वाले होंगे। डेसिमल वाले मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं परफेक्ट क्यूब रूट की बातें कर रहा हूँ, और एग्जाम में नॉर्मली परफेक्ट क्यूब रूट्स ही आते हैं, तो उनको निकालना आप सीख जाइए। तो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल और ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल पर फोकस करें कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। हमें लास्ट का यूनिट प्लेस पहले डिसाइड करना है, और आगे जो भी बचा है उसके हिसाब से हमें सोचना है कि यार हमारा यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि हमारी बातें खत्म हो जाए। 21952 हमें चेक करना है कि किस चीज का क्यूब रूट है। तो 952 2 दिख रहा है, 2 का रिलेशन 8 से होता है, 3 का रिलेशन 7 से, तो यहाँ 8 पुट कर दो। अब देखो 21 से जस्ट ऊपर, तो 21 से जस्ट ऊपर तो 8 आएगा, 8 किसका है? 2 का। आप यहाँ 2 पुट कर दीजिए, इसका मतलब समझ गए आप। 21,952 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 28 आएगा। हम अभी परफेक्ट क्यूब रूट की ही बातें कर रहे हैं। इसको देखें जरा, लास्ट के 3 डिजिट देखें। 875 मैंने आपसे कहा है 2 का रिलेशन 8 से, 3 का रिलेशन 7 से, बाकी सबका रिलेशन खुद से ही होता है। तो यहाँ 5 है तो यूनिट प्लेस भी 5 आएगा। अब देखो 421 से जस्ट ऊपर क्या आता है? 421 पड़ेगा हमारा 343 की रेंज में, मतलब आएगा 7। तो यहाँ पर आप 7 पुट कर दीजिए। 75 मतलब इसका आप क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे 421875 का किसी भी मेथड से, तो 75 ही निकलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखें 976 6 दिया है, 6 का रिलेशन 6 से ही होता है। और 438 की बात करें, 438 के जस्ट ऊपर क्या आएगा? तो 438 के जस्ट ऊपर 343 आएगा, तो 7 ही आएगा 76। यहाँ देखें 9,41,192, इतने का हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, हमें घबराना नहीं है। 192 दिख रहा है, 2 का रिलेशन 8 से होता है, 8 पुट कर दीजिए। 941 से जस्ट ऊपर क्या आएगा? 941 से जस्ट ऊपर हमारा 729 आता है, 729 9 का होता है, तब यहाँ पर 98 आंसर आना चाहिए। इसको देखें 357, 2 का रिलेशन 8 से, 7 का रिलेशन 3 से होता है, तो यहाँ 3 आना चाहिए। 804 कहाँ आएगा? 804 के जस्ट ऊपर 729 आता है जो कि 9 का होता है, मतलब 93 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं जो आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता था कि किस तरीके से हम परफेक्ट क्यूब निकालें, क्यूब रूट कैलकुलेट करें, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्यूब निकालने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड ही अप्लाई करिए, वही सही है। हाँ, क्यूब रूट निकालने के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
अब हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्यूब्स जो आपके कुछ ऐसे क्यूब रूट्स जो आपके परफेक्ट क्यूब रूट्स के नियर होते हैं, पास वाले होते हैं, थोड़े से कम या थोड़े से ज्यादा होते हैं। इस ट्रिक की भी बहुत जरूरत पड़ती है अगर आपको आती है तो। एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 66 का क्यूब रूट कैलकुलेट करिए। मेरे भाई 66 किसी का भी क्यूब रूट होता ही नहीं। 66 तो डेसिमल में आएगा 100%। तो अब बस नियरेस्ट सोचिए, 66 के नियरेस्ट कौन सा क्यूब पड़ता है अपने पास। 66 के नियरेस्ट कौन सा क्यूब पड़ता है वो देखिए। नियरेस्ट का मतलब थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो। तो मेरे भाई 66 के जस्ट ऊपर पड़ता है 64, मतलब मैं 66 को 64 + 2 लिख सकता हूँ। ये आप दिमाग में रख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब इतना तो हमें पता है कि 64 किसका है, 4 का, मतलब मेरा आंसर तो 4 पॉइंट समथिंग निकलना है। अब 4 तो ठीक है, ये पॉइंट क्या है, तो आप ये याद रखिए इस चीज की कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। परफेक्ट तो कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, इवन डिवीजन मेथड से भी करोगे तो भी गड़बड़ा जाएगी बात है। डेसिमल के 1 प्लेस तक आप ठीक ठाक फिगर निकाल सकते हो, तो इतने में तो आप ऑप्शन पकड़कर काम कर ही लेंगे। इस 2 को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, देखिए 2 को डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू स्क्वायर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। डेसिमल पहले जो भी नंबर था उसके स्क्वायर डिवाइड करें। डेसिमल के पहले क्या था हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करें जरा, 2 2 जा, बस और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो 1/4 2 जा 8 3 जा 24, 1/24 हमारे पास आया है। अब 1/24 को सॉल्व करना आता है आपको, कैसे करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा, तो अभी भी छोटा है, 0 लगाएंगे तो यहाँ 100 लगेगा। 24 4 जा 96 होता है, 24 5 से जाएंगे तो ऊपर गाड़ी चली जाएगी। तो 0.04 डेसिमल के बाद आपको 0.04 पुट करना है। डेसिमल के पहले का फिगर था 4, डेसिमल के बाद का फिगर है 0.04। मतलब इतना कर, इतना गेस कर, गेसिंग वर्क, इतना कर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को पकड़कर काम कर सकते हैं। तो 66 का अगर क्यूब रूट कैलकुलेट भी करेंगे हम कैलकुलेटर पर तो वो इसके अराउंड ही निकलेगा। 0.04 की बजाय 0.03 हो सकता है, लेकिन और ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि हमने 4.04 निकाला है और बुक में 3.5 आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके नियरेस्ट ही निकलेगा, बहुत ही लीस्ट आपका डेविएशन रहेगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम ही निकल कर आने वाला है। इसी चीज को मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, तो क्वेश्चंस और मैंने लिए हैं ऐसे जो आपके स्क्वायर के, आपके क्यूब के पास में है। तो देखें 130, तो भाई मुझे पता है 130 तो किसी का भी नहीं होता है, ना ये स्क्वायर है ना ही ये किसी का क्यूब है। लेकिन 130 के नियरेस्ट अगर आप जाएं तो क्या होता है 125। इसका मतलब ये है मैं 130 को क्या लिख सकता हूँ 125 + 5। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आपको जितने क्यूब्स याद होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब किसी बच्चे को 5 का क्यूब ही याद नहीं है तो ये जो ट्रिक मैं समझा रहा हूँ ये उसके लिए यूजलेस है, वो कैसे सॉल्व करेगा, फिर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर सकता है। तो ये आपको सोचना है कि यार अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेगी। तो 125 + 5, 125 तो आपको पता है 5 पॉइंट कुछ आने वाला है। पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये जो 5 है को डिवाइड करिए 3 इंटू स्क्वायर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, ये कट गया, आएगा हमारे पास 1/15। इसको सॉल्व करना आपको आता है, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, अभी और 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो 15 6 जा 6 बार ये कटेगा, 15 6 जा 0.06, 15 6 जा 90 होता है, फिर से 10 बच जाएगा तो फिर से 6 आ जाएगा, फिर से 6, अब ये 6 वाली गाड़ी चलती ही रहेगी। तो आंसर आएगा 5.066 का क्यूब निकालेंगे तो 130 के ऑलमोस्ट ही निकलेगा। और समझे आप 225 को समझने की कोशिश करें। 225 हमें पता है किसी का भी नहीं है, लेकिन 225 के नियरेस्ट क्या है 216, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ध्यान रखें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 216 + 9 लिख सकते हैं, तब जाकर ये 225 बनेगा। अब 216 का मतलब तो क्या है 6, ये 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 इंटू 6, डेसिमल के पहले वाले डिजिट था, 3 3 जा 3 2 जा, तो 1/12 आएगा। 1/12 सॉल्व करना आता है हमें, 0 0 12 8 जा 90, 6 अभी भी 4 बचेगा, 12 3 जा 36, तो 0.083 ये हमारा आंसर निकल कर
आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए 350 का हमें रूट कैलकुलेट करना है तो कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। 350 से जस्ट ऊपर क्या आता है 343, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 343 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब ये वाला फिगर तो 7 निकलेगा पॉइंट, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए फास्ट काम हो रहा है। 1/21, 1/21 कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा और 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा। 21 5 जा तो ऊपर चला जाएगा, 21 4 जा हमें करना पड़ेगा, पॉइंट से 0 4 बस इतना ही निकालना है, इससे आगे जाने की जरूरत। और समझे 510 को समझिए, 510 कहीं भी नहीं होता है लेकिन 512 तो होता है ना, अभी ऊपर चला है। हम क्या कर सकते हैं 510 को क्या लिख सकते हैं 512 माइनस 2, समझे बात। 512 माइनस 512 तो किसका है 8 का। अभी -2 की बात करनी, बात कुछ नहीं करनी है। 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 इंटू 8 इतना तो करना ही है। 2 4 जा 1/4 3 जा 12 96, 96 हो गया। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 0 आएगा, 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, तो 91 वन टाइम ही होगा 0.01। तो आपको क्या करना है 8 में से माइनस करना है 0.01। अभी आप प्लस कर रहे थे, अब ये नेगेटिव हो गया -2, तो हमें 8 में से 0.01 को माइनस करना पड़ेगा। 7.99 आएगा हमारे पास में। ऑलमोस्ट इतना ही आंसर आपका निकल कर आने वाला है। तो पॉजिटिव फिगर भी आ सकते हैं, नेगेटिव फिगर भी आ सकते हैं। 720 को देखेंगे, 720 तो नहीं है, 729 हमारे पास में, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 729 माइनस 9। 729 तो किसका निकलने वाला है 9 का, उसमें से माइनस करना है इस 9 का डेसिमल फिगर। डेसिमल फिगर कैसे कैलकुलेट करोगे 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। 1/27, 1/27 को सॉल्व कैसे करेंगे 0.0। अब 27 से आप 4 टाइम भी अगर जाएंगे तो भी गाड़ी आपकी 100 से ऊपर चली जाएगी, आपको 3 टाइम ही जाना पड़ेगा। तो 9 में से माइनस करेंगे 0.03, तो आपके पास आएगा ये 8.97। ये 720 का जब आप क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट इसके पास ही पढ़ने वाला है। तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं, इसी टाइप की बातें, और हम वहाँ पर डिवीजन मेथड लगाकर बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अभी और भी बातें हैं, चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपको ही बता रहा हूँ। जैसे जैसे बेसिक खत्म होते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस करते रहो, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाकर